स्पॉटलाइट बालू फोर्ज पर एक इन्वेस्टर का इंट्रोडक्शन। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड या BFIL मार्केट में काफी हलचल मचा रही है। ये वो कंपनी है जो शायद उतनी जानी मानी ना हो, पर अपने स्पेसिफिक फील्ड में काफी इंटरेस्टिंग काम कर रही है। BFIL स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स बनाती है जो कई बड़ी मशीन्स को स्मूथली चलाने के लिए क्रूशल है। इन्हें आप पर्दे के पीछे काम करने वाले अनसंग हीरोज समझ सकते हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि इंडस्ट्री के इंजन्स चलते रहे। जिस बात ने मेरा ध्यान खींचा वो है एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया का BFIL में पैसा लगाना। जब मिस्टर कचोलिया जैसा ट्रैक रिकॉर्ड वाला कोई स्टॉक चुनता है तो आपका ध्यान जाता ही है। इस इंट्रीग को और बढ़ाता है कंपनी के अपने प्रोमोटर्स की रीसेंट एक्टिविटी। इनसाइडर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में उनके स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो हमारे पास एक कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। हमारे पास एक जाने माने इन्वेस्टर है जो भरोसा दिखा रहे हैं और कंपनी की अपनी मैनेजमेंट और शेयर्स खरीद रही है। ये सब एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टोरी के लिए इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारा काम एवरीडे इन्वेस्टर्स के तौर पर है कि हम और करीब से देखें, बिजनेस को समझें, नंबर्स चेक करें और देखें कि इस स्टोरी में दम है या नहीं। चलिए डिग इन करते हैं और देखते हैं कि बालू फोर्ज आखिर है क्या। बालू फोर्ज को समझना, वो क्या करते हैं और किसे सर्व करते हैं। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज फोर्जिंग के बिजनेस में है। फोर्जिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को लोकलाइज्ड कंप्रेसिव फोर्सेस का इस्तेमाल करके शेप दिया जाता है। BFIL फुली फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड फोर्ज्ड क्रैंकशाफ्ट्स और दूसरे फोर्ज्ड कंपोनेंट्स बनाने में स्पेशलाइज करती है। ये प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी मशीन्स में वाइटल कॉग्स की तरह है, वैसी मशीन्स जो हमारी इकोनॉमी और डेली लाइफ्स को पावर देती है। कंपनी कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को सर्व करती है। उनके प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल मशीनरी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑफ हाईवे व्हीकल्स और डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि कंपनी सिर्फ एक सेक्टर की किस्मत पर ज्यादा रिलायंट नहीं है। BFIL ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs को क्रिटिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी किसे बेचती है ये समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये समझना कि वो क्या बेचती है। एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, डिफेंस और हैवी मशीनरी में BFIL की प्रेजेंस एक रोबस्ट डिमांड प्रोफाइल दिखाती है। द नट्स एंड बोल्ट्स, BFIL के प्रोडक्ट्स पर एक क्लोजर लुक। चलिए थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं कि बालू फोर्ज क्या बनाती है। उनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं क्रैंकशाफ्ट्स। क्रैंकशाफ्ट एक इंटरनल कंबस्टन इंजन का सच में एसेंशियल पार्ट होता है। BFIL इन्हें छोटे सिंगल सिलेंडर इंजन से लेकर हैवी मशीनरी में इस्तेमाल होने वाले बड़े मल्टी सिलेंडर इंजन तक कई तरह के इंजन साइजेस और टाइप्स के लिए बनाती है। बियॉन्ड क्रैंकशाफ्ट्स, BFIL कनेक्टिंग रॉड्स जैसे दूसरे क्रिटिकल फोर्ज्ड कंपोनेंट्स भी बनाती है। फोर्जिंग से बने कंपोनेंट्स आमतौर पर कास्टिंग या सिर्फ मशीनिंग से बने पार्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल होते हैं। कंपनी सिर्फ रफ फोर्जिंग्स ही नहीं बनाती, वो अक्सर फुली फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड पार्ट सप्लाई करती है। ये वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे उन्हें बेहतर प्राइसेस मिलते हैं और वो अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बना पाते हैं। BFIL की मेटलर्जी, फोर्जिंग टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन मशीनिंग में एक्सपर्टीज उसके बिजनेस के लिए सेंट्रल है। वो एसेंशियली रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस बेच रहे हैं जो एक मेटल के पीस में पैकेज्ड होती है। क्रिटिकल हाई परफॉर्मेंस पार्ट्स पर ये फोकस एक अच्छा नीश है क्योंकि ये अक्सर पोटेंशियल कंपेटिटर्स के लिए हायर बैरियर्स टू एंट्री बनाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, BFIL के परफॉर्मेंस नंबर्स को आंकना। अब नंबर्स की बात करते हैं क्योंकि एक अच्छी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए अच्छे फाइनेंशियल्स की जरूरत होती है। जब आप बालू फोर्ज की रीसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि इन्वेस्टर्स क्यों ध्यान दे रहे हैं। कंपनी अपने सेल्स फिगर्स में कुछ इंप्रेसिव ग्रोथ दिखा रही है। पिछले कुछ सालों में उनकी टॉप लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। BFIL के लिए ये ग्रोथ सिर्फ 4 दिन की चांदनी नहीं है। सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी एक और क्रिटिकल नंबर है जिस पर ध्यान देना चाहिए। BFIL ने अपने नेट प्रॉफिट में भी इंकरेजिंग ग्रोथ दिखाई है। ट्रेंड को देखें तो प्रॉफिट मार्जिन्स भी बने हुए हैं या इंप्रूव हो रहे हैं। जब सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हों तो ये एक ज्यादा हेल्थियर पिक्चर होती है। ये दिखाता है कि BFIL का बिजनेस मॉडल सॉलिड है
और वो अपनी मार्केट सक्सेस को टेंजिबल फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में बदल पा रही है। सेक्शन 5, प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न्स, फाइनेंशियल हेल्थ की गहराई में। सिर्फ सेल्स और नेट प्रॉफिट के अलावा हमें यह भी देखना होगा कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली इस्तेमाल करके वो प्रॉफिट्स कमा रही है। यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROS जैसे मेट्रिक्स काम आते हैं। BFIL के लिए रीसेंट फिगर्स एक हेल्थी ROE दिखाते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक इंकरेजिंग साइन है। बालू फोर्ज कमेंडेबल ROS नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, जो अक्सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से काफी ऊपर होते हैं। कैश फ्लो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक और वाइटल साइन है। यह देखना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है। बालू फोर्ज के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आमतौर पर पॉजिटिव ट्रेंड दिखा है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन फ्लेक्सिबिलिटी देता है। BFIL जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हेल्थी ऑपरेटिंग कैश फ्लो खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल रोबस्टनेस एक ऐसी कंपनी की पिक्चर बनाती है जो सिर्फ ग्रो नहीं कर रही, बल्कि प्रॉफिटेबली और सस्टेनेबली ग्रो कर रही है। सेक्शन 6, कल के लिए तैयारी। BFIL की ऑपरेशनल ताकत। एक कंपनी की ग्रो करने की एबिलिटी अक्सर उसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और फ्यूचर कैपेसिटी में इन्वेस्ट करने की इच्छा पर डिपेंड करती है। बालू फोर्ज ये बात अच्छी तरह समझती हुई लगती है। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करने में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड रहे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन एक फॉरवर्ड लुकिंग कदम है। BFIL के लिए अपनी फोर्जिंग और मशीनिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने का मतलब है कि वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं और ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। ऑपरेशनल स्ट्रेंथ एफिशिएंसी से भी आती है। BFIL अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इंप्रूव करने, बेहतर टेक्नोलॉजीज अपनाने और अपने वर्क फ्लोज को स्ट्रीमलाइन करने पर फोकस कर रही है। एक एफिशिएंट ऑपरेशन एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह होता है। यह स्मूथली चलता है और कम मेहनत में ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कंपनी की अपनी सप्लाई चेन को इफेक्टिवली मैनेज करने की एबिलिटी एक की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है। यह ऑपरेशनल बैकबोन अपने चुने हुए नाइचेस में सस्टेन्ड ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। सेक्शन 7, इनोवेशन दिल में। BFIL की टेक्नोलॉजिकल काबिलियत। आज की कंपेटिटिव दुनिया में टेक्नोलॉजिकली रुके रहने का मतलब है पीछे रह जाना। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज इस बात से पूरी तरह अवेयर लगती है। कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने और इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को शामिल करने के लिए लगातार एफर्ट्स कर रही है। नई टेक्नोलॉजीज अपनाने से सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी ही इंप्रूव नहीं होती, इससे एफिशिएंसी भी आ सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट्स कम हो सकते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स बनाने की एबिलिटी भी मिल सकती है। इनोवेशन के प्रति ये कमिटमेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट पर यह फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट तक भी जाता है। आखिरकार एक कंपनी की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एक सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकती है। इस एरिया में बालू फोर्ज के प्रयास दिखाते हैं कि वो सिर्फ अपनी करंट पोजीशन से खुश नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के जरिए इसे और मजबूत करने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं। सेक्शन 8, ओनरशिप और मार्केट सिग्नल्स। शेयर होल्डिंग और स्टॉक की बातें। कंपनी का मालिक कौन है, यह समझने से आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। हम बालू फोर्ज में रीसेंट प्रोमोटर बाइंग की बात पहले ही कर चुके हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। जब फाउंडर्स या कोर मैनेजमेंट टीम अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो ये कंपनी के फ्यूचर में उनका गहरा विश्वास दिखाता है। फिर आशीष कचोलिया जैसे नोटेबल इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस है। उनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैपिटल ही नहीं, बल्कि एक तरह का वैलिडेशन भी लाता है। BFIL का शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर उसमें प्रोमोटर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पब्लिक शेयर होल्डर्स का हेल्थी मिक्स दिखता है, तो ये स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखा सकता है। बढ़ता हुआ इंस्टीट्यूशनल स्टेक अक्सर ये बताता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल देख रहे हैं। चलिए कुछ की स्टॉक मैट्रिक्स पर विचार करते हैं। इस रेंज के स्टॉक्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल दे सकते हैं, लेकिन उनमें हायर वॉलेटिलिटी भी होती है। BFIL जैसी कंपनी के लिए मार्केट शायद हायर मल्टीपल देने को तैयार हो, अगर वो लॉन्ग टर्म स्टोरी में विश्वास रखता है। सेक्शन 9, आगे का रास्ता।
टेक्निकल व्यूज और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव्स। जब हम बालू फोर्ज जैसे स्टॉक को देखते हैं, उसके बिजनेस और फाइनेंशियल्स को समझने के बाद कुछ इन्वेस्टर्स टेक्निकल चार्ट्स पर भी एक नजर डालना पसंद करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस पास्ट प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को देखता है ताकि ऐसे पैटर्न्स या ट्रेंड्स पहचाने जा सकें जो फ्यूचर डायरेक्शन बता सकें। BFIL के लिए अगर स्टॉक स्टेडी अप ट्रेंड में रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, तो टेक्नीशियंस इसे बुलिश साइन मान सकते हैं। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एनालिसिस बस पिटारे का एक टूल है। BFIL जैसी कंपनी के लिए फंडामेंटल्स हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन का प्राइमरी ड्राइवर होने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिकमेंडेशंस अगर अवेलेबल हो तो कभी कभी एक और पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। आखिरकार बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना आपकी अपनी रिसर्च और कन्विक्शन पर निर्भर करता है। स्टोरी प्रॉमिसिंग लगती है। क्रिटिकल सेक्टर्स में एक स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है और प्रोमोटर कॉन्फिडेंस और एस इन्वेस्टर के इंटरेस्ट से बैक्ड है। अगर आप BFIL के बिजनेस, उसके ग्रोथ ड्राइवर्स और उसके रिस्क्स को समझते हैं, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने और मार्केट के उतार चढ़ाव में अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखने के लिए बेहतर इक्विप्ड होंगे।